क्या मित्रों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो चुनाव को लेकर, जो स्थानीय सभा चुनाव को लेकर जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, उसमें पूर्णतः के साथ कांग्रेस पार्टी ने लड़ने की तैयारी कर ली थी। साथ ही इस चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, सभी मीडिया के सामने सारी चीजें सामने आ चुकी है। और इस चीज को लेकर जो प्रदेश में वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, आप सभी वोट चोरी को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी द्वारा पूरे देश भर में एक अभियान, एक मूवमेंट शुरू हुआ है। लेकिन वोट चोरी के बाद आज दादरा नगर हवेली में आप देख रहे हो कि पूरी चुनाव चोरी की जा रही है। और उसी चीज को लेकर यहाँ जितनी भी चीजें चली है या जो ध्यान में आई है, वो तमाम चीजें हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में जानकारी दी। और उसी संबंध में आज हमारे बीच में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा के प्रभारी इंचार्ज आदरणीय मानिकराव ठाकरे जी आपके बीच में है। और जो चुनाव को लेकर जो भी चीजें हुई है वो आपके बीच में बात रखेंगे सर। सभी का मैं प्रेस का स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप कम समय में आपको बुलाने के बाद भी आप हमारे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आए हैं। और उसी वक्त मैं दीपावली की भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और दादरा नगर हवेली के सभी हमारे जो भाई बहनें हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और नए वर्ष की शुरुआत भी है। लेकिन आज जो घटना दादरा नगर हवेली स्टेट में यहाँ के जो बीजेपी और यहाँ के जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने दादरा नगर हवेली के जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव में जो वोट चोरी ही नहीं, पूरा चुनाव ही उन्होंने चोरी किया हुआ है, ये स्पष्ट हो चुका है। उनको पूरी तरह डर था, बीजेपी को डर था, प्रफुल्ल पटेल को डर था कि यहां वो जीतने वाले नहीं है। लगातार जो 3 महीने से यहाँ पे प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस प्रफुल्ल पटेल के जिस तरीके से उनका रवैया है, लोगों को कुचलने का, चुनाव हाईजैक करने का, यहाँ की संसदीय प्रणाली जो है पूरे देश की, यहाँ की डेमोक्रेसी है, उसको पूरी तरह ध्वस्त करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ दादरा नगर हवेली में यहाँ पे जोर से जो काम 3 महीने से किया है, तो उसी का नतीजा है कि वो आज डर गए हैं। उनको पता चल चुका था कि चुनाव में हार हो रही है, दादरा नगर हवेली में भी हो रही है और दीव दमन में भी हो रही है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये चुनाव हाईजैक करके, चोरी करके, पूरी तरह जो कांग्रेस के कैंडिडेट थी दादरा नगर हवेली में, पूरी तरह उनको छाननी में हटा दिया है। और इस तरीके से जो हमारे जनता का हक था, जो जनता चाहती थी कि इस वक्त किसी भी हालत में प्रफुल्ल पटेल जो प्रशासक है, उनसे जो त्रस्त आई हुई थी सभी जनता, उनको सबक सिखाना चाहती थी ये चुनाव के माध्यम से। इसी के डर से उन्होंने, बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए अपोजिशन के सब फॉर्म वहां पे रिजेक्ट कर दिए। और कोई भी जो भी कागजात दिए थे उस पहले से ही उन्होंने प्री प्लान था ये।
जब अधिकारियों को पूरे क्लच में लेना, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के उनके मामलेदार तहसीलदार से लेकर ये पूरी तरह सबसे पहले से ही इस चुनाव में कागजात अपोजिशन को नहीं मिलने देना, यहां से शुरू हुआ है। और जो उन्होंने बड़े मुश्किल से 7 दिन दिए थे अंतिम फॉर्म भरने के लिए, उसमें भी सैटरडे संडे आ गया। बाकी जगह पे उन्होंने कहा कि यहां नहीं वहां देना पड़ता है, कागजात नहीं देने दिए। 2 बार उसमें उन्होंने कहा कि ये कागजात होना, उन्होंने उसमें भी कहा कि नहीं ये नहीं और चाहिए उसमें। इस तरीके से लगातार ये चुनाव को उन्होंने हथियाने का पहले से षड्यंत्र रचा था, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, इसको डिस्क्वालीफाई करना, कोई कारण नहीं होते हुए किसी को भी ये नहीं बताया गया कि भाई को किस वजह से तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। वहां अगर कोई हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ ये बात करने के लिए कुछ लोग गए, तो कलेक्टर ने खुद कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनको अरेस्ट करो, जेल में डालो। मतलब जो भी जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है उसको बताना चाहिए कि वजह क्या है, लेकिन कोई कैंडिडेट को वो वजह नहीं बता पाए। इसका स्पष्ट कारण है कि उनको ऊपर से डायरेक्शन थे कि सबके सब फॉर्म तुम कैंसिल कर दो, मेजॉरिटी किसकी भी नहीं आना चाहिए, नगर परिषद भी किसके इसमें नहीं जाना चाहिए, ना जिला परिषद जाना चाहिए। मेजॉरिटी से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, ये आप सभी के सामने है। उनमें बाद में भी कुछ लोगों को क्या प्रलोभन दिया, कुछ लोगों ने उसमें से भी 5 लोगों ने और फॉर्म उसमें से वापस ले लिए। तो इस तरीके से पूरी तरह ये चुनाव हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से की गई। हम पूरे जोर शोर से इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन सब आपके जो प्रेस है यहां पर, सभी को पता है क्या हुआ क्या नहीं। खुलकर आप लोगों ने भी सामने आना चाहिए। हम डेमोक्रेसी और हमारी संसदीय प्रणाली है, जो वोट का सबको अधिकार है। पूरे देश में इस तरीके से वोट चुराने का जो मामला है, राहुल गांधी जी ने सबके सामने लेके आए हैं। उस वक्त से डर गए हैं और पूरे देश में इस तरीके से वोटों की चोरी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। राहुल जी ने लोगों के सामने रखा है, जनता के, पूरे देश की जनता के सामने रखा है, लेकिन यहां तो वोट ही चोरी हुई है और कैंडिडेट भी चुराने की उन्होंने कोशिश की है। पूरा चुनाव ही चोरी करने का आज जो हमें दिखाई दे रहा है दादरा नगर हवेली के अंदर, वो आप सभी के सामने स्पष्ट है कि यहां कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं रही है। जो अधिकारी है कलेक्टर, हमारी डिमांड है कि जो कलेक्टर है, एसडीएम होंगे या मामलेदार तहसीलदार होंगे, इनको पूरी तरह निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, उनको वहां से पद से हटाना चाहिए। जिला अधिकारी का 3 महीने पहले ही तबादला हुआ था, क्योंकि उनकी मिसेज गुजरात में थी, उनको वहां जाना था। उसी को बात को लेकर जिला अधिकारी ने भी ये बात, जिस ढंग से, जिस तरीके से ये बात उन्होंने यहां पे कैंडिडेट को छानने में काटने की जिस तरीके से कोशिश की, उससे स्पष्ट होता है कि सभी प्रशासन जो है ये काम में जुटा हुआ था कि कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ी नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट किया है। कोई कारण नहीं दिखाया, कोई वजह नहीं थी। जो फॉर्म हमारे लॉयर वकील जो थे उनकी नजर के सामने भरे गए,
और उन्होंने जो भी फॉर्म रहे होंगे वो सभी फॉर्म आप देखते उसी तरीके से फॉर्म भरे गए, पूरी तरह कागजात उसमें जोड़े गए और उनके फॉर्म बीजेपी का एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि वहां पे सब कागजात होने के बाद भी कांग्रेस के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ये लोगों के सामने बात आ चुकी है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट मुझे किसी ने क्लिप दिखाई, उसमें उसने खुद कहा है हम वहां बिन विरोध चुनाव जीत के आ रहे हैं। 17 तारीख को छाननी तो बाद में हुई, खुद उनका प्रेसिडेंट कहता है कि हम वहां पे चुनाव जीतेंगे और वो भी इस तरीके से जीतेंगे कि कोई सामने अपोजिशन भी हमारे सामने नहीं रहेगा। और सभी आज कहते हैं, सभी आपको भी पता है, सभी को क्या हुआ है। तो मैं आप सभी हमारे दादरा नगर हवेली के जनता को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी जोर शोर से इसका विरोध होना चाहिए। ये प्रफुल्ल पटेल जैसे प्रशासक का विरोध होना चाहिए, बीजेपी जैसी पार्टी का विरोध होना चाहिए और हम लड़ेंगे। जो भी हमारे कैंडिडेट है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो भी बचे हुए है वो, हमें मालूम है कि हमारे वहां पे सत्ता नहीं आएंगी, लेकिन लोगों को हम दिखाएंगे कि वहां कांग्रेस के साथ लोग थे, इसलिए हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे और दिल्ली के चुनाव आयोग को भी मिलकर बताएंगे कि इस तरीके से पूरा चुनाव चोरी हो गया है यहाँ पर दादरा नगर हवेली में। इसलिए हम पूरी लड़ाई, हम हमारे प्रभु टोकिया जी अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके साथ हम जोर से लड़ाई लड़ेंगे और जो भी हमारे कैंडिडेट बचे वो हमारे 100% कैंडिडेट जीतेंगे, ये हमें पूरी विश्वास है। अभी जो मेरे पास जो मालूमात है उसमें से जिला परिषद में उसमें 26 कैंडिडेट थे, जगह थी, हमने 21 फॉर्म भर दिए थे। 21 में से 13 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए उन्होंने। और नगर परिषद में 15 फॉर्म थे, उसमें से 12 हमने भरे थे, लेकिन हमारे 4 कैंडिडेट वहां पे उन्होंने कहा कि ये सही है, लेकिन वो भी वहां पे उन्होंने कोई कारण नहीं होते हुए भी उन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। उसमें से 3 लोग चले गए फॉर्म रहने के बाद भी, और एक ही हमारे जो महेश पटेल जी की जो मिसेस है आशाबेन, वो चुनाव यहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ, नगर परिषद के प्रेसिडेंट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो ताकत के साथ लड़ेगी और जीतेगी। और यही नहीं, जो भी जिन्होंने फॉर्म वापस लिए हैं, उनका स्टैंड होने के बाद भी उसमें रितेश रूपासरी जो जीएस था कांग्रेस पार्टी का, पीसीसी का, मोहम्मद अली करके नगर परिषद में और विनय पांडे करके नगर परिषद में, 4 में से 3 लोगों ने फॉर्म वापस लिया। तो ये, और जिला परिषद अशोक पटेल और गुलाब सिंगड़ा करके जिला परिषद 2 लोग जिन्होंने फॉर्म वापस लिया। इन 5 को भी हम कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करते हैं और कुछ और हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो भी ये जरूर लेंगे। जो ताकत के साथ लड़ रहे हमारे कैंडिडेट 100% जीतेंगे।
दीव दमन में भी इसी तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खिलाफ भी इसी तरीके से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट किए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि इनको अपोजिशन के फॉर्म रिजेक्ट करके ही चुनाव जीतना है। वो वैसा चुनाव दादरा नगर हवेली में नहीं जीत सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे आई है यहां पर। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारे हाई कमांड भी, प्रभु टोकिया जी हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और राहुल जी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्हीं के डायरेक्शन पर हम आगे जाएंगे और इस हाईकोर्ट में और चुनाव आयोग की तरफ भी हमने खत उस तरीके से लिखा है। उनसे भी उम्मीद है कि जो भी अधिकारी है उनके ऊपर वो कार्रवाई करे। देखिए, बीजेपी चुनाव रणनीति करने में माहिर नहीं है। वोट चोरी करना, चुनाव चोरी करना, ये उनका काम है। और जो अधिकारी की बात करते हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत ही चुनाव के वक्त ये सब अधिकारी, जिलाधिकारी से लेके मामलेदार तक, ये सभी चुनाव आयोग के अंडर रहते हैं, काम करते हैं वो। तो उन्होंने सही काम करना चाहिए। इस तरीके से एक पार्टी को लेकर अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो दोषी है। इसीलिए हमने कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा आपको कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये जनता की लड़ाई, जो भी हमारे कैंडिडेट वो खड़े रहेंगे, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे और चुनाव आयोग के सेंट्रल के भी इसके सामने हम जाएंगे, अध्यक्ष के सामने। ये डराने का, धमकाने का जो काम है यहाँ का प्रशासन कर रहा है। बीजेपी और प्रशासन हाथ में हाथ डालकर यहाँ पे बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए कोशिश कर रही है।